सीरियल अनुपमा में होने जा रही है अनुज की एंट्री। एक पार्सल आता है जो हमेशा आशा भवन से लौट जाता है और वो अनुज भेजता है अनुपमा के लिए। और अब जब आद्या घर आई है, अपने कृष्णालय आई है, तो वहाँ पे आके वो अनुपमा को पार्सल देती है और वो कहती हुई नजर आती है कि ये आपके लिए कोई पार्सल छोड़ गया है। जिसके बाद प्रेम अनुपमा को बताता हुआ नजर आता है कि ये पार्सल जो है वो हमेशा आशा भवन आता है और आशा भवन से लौट जाता है। और जिसमें जब लिस्ट देखी जाती है तो अनुज कपाड़िया के नाम से होती है। जिसके बाद अनुपमा काफी ज्यादा खुश होती है और उसके अंदर एक बुक रखी होती है, जिस बुक के पीछे पीछे वो जाती है और वो एक ऐसी जगह पे पहुंचती है जो उसकी और अनुज की एक फेवरेट जगह थी। एक अच्छा सा गार्डन होता है, वहां पहुंचती है और जब वो किताब को खोल के पढ़ रही होती है उसमें एक लेटर भी रखा होता है। तभी पीछे से एक धुंधली सी तस्वीर किसी की बन के आती है। तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आद्या के बाद अब अनुज की भी एंट्री फिर से होने वाली है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जब अनुज को पहाड़ों से गिरता हुआ दिखाया गया था और अगर अनुज इतने दिनों से जिंदा था तो वो इतने सालों से अनुपमा से मिलने क्यों नहीं आया और वो अब तक कहाँ रह रहा है, वो किस हालत में रह रहा है। ये सारी चीजें काफी ज्यादा दिलचस्प होंगी जाना। वहीं बात करें अगर आद्या की, तो आद्या खैर साहब परिवार के मेंबर से काफी ज्यादा नाराजगी जाहिर कर रही है और उसका साफ तौर पे यही कहना है कि वो इन लोगों के बीच में नहीं रहना चाहती, लेकिन फिर भी उसकी मजबूरी है इसलिए वो वहाँ पे रह रही है। जिसके बाद पाखी और किंजल भी बहुत कुछ अनुपमा को कहते हुए नजर आते हैं। जिसके बाद अनुपमा एक बार फिर से पाखी को बहुत सारी बातें भली बुरी कहती है। जिसके बाद पाखी को ये सारी चीजें समझ में आती है और अनुपमा पाखी से ये कहती हुई नजर आती है कि तुम जब अपनी बेटी के पीछे दिन भर लगी रहती हो, उसके खाने का, उसकी डाइट का, हर एक चीज का टाइम टेबल बना के रखी हो, और तो तुम ये बात कैसे सोच सकती हो कि मैं अपनी बेटी को भूल जाऊंगी, अपनी बेटी को एक आश्रम में छोड़ दूंगी। क्योंकि जो पाखी है उसने ये बात कह दी थी अनुपमा से कि ये इतनी बदतमीज है, इसको आश्रम में छोड़ दो जाके, यहाँ रखने की इसको कोई जरूरत नहीं। जिस वजह से आद्या को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो घर से बाहर थोड़ी देर के लिए चली जाती है। लेकिन इस वक्त पे अनुपमा को ये लगता है कि वो शायद उसे छोड़ के जा रही है, इस वजह से वो काफी ज्यादा दुखी होती है और पाखी को बहुत सारी चीजें सुनाती है। जिसके बाद ये कहती हुई नजर भी आएगी अनुपमा की इस घर में ईशानी, माही और परी के अलावा कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मुझसे बात करता है। हाँ, अंश और बापूजी भी मुझसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन इन लोगों के अलावा मुझसे कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो सीधे मुंह बात करता है। तो मैं अगर ये कह दूं कि तुम सारे लोग ये छोड़ के चले जाओ घर, इन लोगों को छोड़ के, तो तुम लोगों को कैसा लगेगा। सीरियल अनुपमा से जुड़े ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।